तो प्रेजेंट टेंस के बाद आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो वीडियो जो है हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी मिक्स रहेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से और बारीकी से समझ में आ सके। तो जैसे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का होते भूतकाल, लेकर पहली हमन काला पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में जो घटित घटना है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को जरूर देखें। पार्ट 1 को देखने के बाद ही इस वीडियो को आपको देखना है, और जिसको टेंस पहले से आता है वो लोग ना इस वीडियो को ना ही देखे तो ज़्यादा अच्छा है। ये उकरे मन पर है अपन गांव देहात के लइका मन जेमन टेंस के नाम से थोतनाल धर के बैठे रहते, तो मतलब थोतनाल धरे जरूरत नहीं है। तब प्रेजेंट टेंस में हमन बता रहे हैं कि ओमे भी ये सिंपल इंडेफिनिट होते थे, इसमें भी पास्ट टेंस में घलो हुई सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस। अब दूसरा हमन बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो इसमें भी माने पास्ट परफेक्ट होगा। माने प्रेजेंट के जगह में अब सब जगह पास्ट लग जाए। तो सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस हो गए, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गए, और तीसरा में हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर में का ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक बारे में बारीकी से दिल लगा वाला अपन डिस्कस करथन। आगे देखा कि जैसे कि दैनिक जीवन में ये हमार वाक्य होते ज़्यादातर जेला हमन माने सुन राम हा स्कूल गीस। तो एक बारे में थोड़ा सोच के देखो कि राम हा स्कूल गीस, तो कतिक बेर गीस पता नहीं है, माने इसमें अनिश्चितता है। तो जहां पर अनिश्चितता हो वहां पर क्या हो जाएगा, ये इनडेफिनिट है, और उसी इनडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर चूंकि ये राम है स्कूल गीस माने चल दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये पास्ट में आ जाएगा। ही इसका हिंदी में रूपांतरण होगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। हमन केरला खावत रहें। देख, अभी केरला ते खा रहते हैं, लेकिन एक पहली काहोत्री से कि हमन केरला खावत रहें, माने भूतकाल में काम जो है जारी था, तो ये किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माने अब तीसरा नंबर देखो, मैं रायपुर चल दे रहे हूँ। मैं रायपुर चल दे रहे हूँ माने चल दे रहे हूँ, माने काम है पूरा, माने रायपुर जा काम है पूरा हो गए, तो ये किस में आ जाएगा, परफेक्ट में आ जाएगा। परफेक्ट इसका हिंदी में रूपांतरण होगा राजू 2 घंटा ले पढ़त रहीस, माने राजू हा 2 घंटा ले पढ़त रही, तो ये किस में आएगा, ये पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, माने परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसका देखें हिंदी रूपांतरण कैसे होगा। तो राम है स्कूल गिस माने राम स्कूल गया, हमन केला खावत रहे माने हम केला खा रहे थे। उसके बाद मैं रायपुर जा चुका था, जहां पर ये चुका आया, तो ये जो चूका का मतलब ही होता है परफेक्ट। ये चूका अपने आप में जो है वो परफेक्ट है, तो चूका था मानिए पास्ट परफेक्ट हो जी। अब मान लो चूका है कि मैं वह रायपुर जा चुका है आगे माने वो प्रेजेंट में चल दी, और चुका होगा एक बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर। तो चूका होगा माने वो कहा जी वो फ्यूचर में चल दिया, फिर हाल अपन ला पास्ट ला देखना है। तो चूका था का मतलब ही होता है भूत, तो ये कौन सा परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। राजू 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो राजू देखो इसमें टाइम है, माने वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, भूतकाल में काम जारी भी था और पूर्ण भी हो गया था। जैसे हम पढ़ें इसको, जैसे प्रेजेंट में बदलना है, तो राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो प्रेजेंट में होगा, पढ़ रहा होगा ये फ्यूचर में चला जाएगा, है ना। तो फिर हाल अभी पास्ट के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन होगा, राजू 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। राम स्कूल गया माने ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हम केला खा रहे थे माने ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं रायपुर जा चुका था माने ये
पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। राजू 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब एक स्ट्रक्चर है, देखो जैसे कि हमन कहें इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में जैसे चेंज करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ओकर बाद एमे गांठ बांध के धल दे रहा कि पास्ट के जो पास्ट में माने जो इंडेफिनिट है ओमे एक सेकेंड फॉर्म जो है यूज हो। जब तक वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक सेकेंड फॉर्म रहेगा, जैसे डिड लगेगा ये जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आई, तो फिलहाल सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, फिर एग्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये कहा रे इंडेफिनिट। अब एक और बात का है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में माने कंटिन्यूस बाद में बताएंगे, पहली जैसे कि ये अफर्मेटिव है ना, इंडेफिनिट के अंतर्गत ये अफर्मेटिव ये सेंटेंस है, तो ये हो जाएगी सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गए। अब एक निगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट के बाद सब में डिड नॉट लगाना है। हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि ही के साथ का लगाना है, सी के साथ का लगाना है, इट के साथ का लगाना है, यू के साथ का लगाना है ना। तो सभी समस्त प्रकार के जो करता है उसके साथ डिड नॉट लगेगा निगेटिव सेंटेंस में, और डिड नॉट जैसे ही लगेगा वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इला क्वेश्चन वाला बनाना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है, तब डिड ला ये ला धर के सामने में ले आना है। ठीक है, माने डिड है सामने में रही, अब बाकी जो है फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव में चेंज करना है, तो डीड को सामने लाएंगे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो ये राम है स्कूल गिस होकर हिंदी रूपांतरण हो गए राम स्कूल गया। अब यहीं पर देखिए कि पास्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में जो पहचान है वो किसके रूप में होगा, ये इसके अंत में आ स्वर का उच्चारण होगा, और कहीं कहीं पर बड़े ए, जैसे कि वे स्कूल गए ऐसा भी हो सकता है। और था थे थी जो है इसका मूल पहचान है कि था थे थी जो है कि ये पास्ट टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो आ है, जैसे कि राम स्कूल गया, तो इसमें आ स्वर का उच्चारण हो रहा है, यही इसका पहचान है। अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, राम कौन है, ये सब्जेक्ट है, राम कौन है, सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें राम हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हमको पहचानना है कि इसमें क्रिया कौन सा है, तो क्रिया कौन सा है, गया, गया माने जाने का क्रिया। तो हमको मालूम है कि जाना माने गो, तो गो का तीनों फॉर्म अपने पता है, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट और ये गॉन। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, कि राम कहाँ गया, तो राम जो है स्कूल गया, तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट। तो उसके आधार पर ये क्या हो जाएगा कि राम हो गया, गो का सेकंड फॉर्म हो गया राम वेंट, और उसके बाद ये कहाँ गया, स्कूल गया, तो राम वेंट टू स्कूल। अब इसका निगेटिव कैसा होगा, राम स्कूल नहीं गया, तो राम उसके बाद यहाँ पे डिड नॉट लगाना। अब यहीं पे ध्यान रखना है कि डिड नॉट लगेगा, मतलब ये जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। उसके बाद है क्या राम स्कूल गया, तो डिड राम गो टू स्कूल, डिड को सामने ले आना है, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, क्या राम स्कूल नहीं गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल नहीं गया। तो देखो क्या ये प्रश्नवाचक का बोध कराता है, तो इसमें डिड सामने, यहाँ पर भी क्या है, तो डिड सामने। उसके बाद
डिड राम गो टू स्कूल, ये किसके लिए हो गया? इंट्रोगेटिव के लिए। क्या राम स्कूल गया? तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों चीज आएगा कि क्या राम स्कूल नहीं गया, मतलब हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं भी बता रहे को क्या राम स्कूल नहीं गया, मतलब का राम है स्कूल नी गिस, है नी, का राम है स्कूल गिस, है ना। ये अपने बोलचाल के हिसाब से यही होगा कि का राम है स्कूल गिस, गिस हैबे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो डिड राम नॉट गो टू स्कूल। आइए और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब आगे है अगला एकदम जबरदस्त वाला एग्जांपल। हमन जाम खाडरे, तो हो माने आमा सीजन में होते कि हमन आमा खाडरे, और जाम घरी का होते हमन जाम खाडरे। तो इसको हम हिंदी में जैसे रूपांतरित करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं कि हमने अमरूद खाया। अभी तो खा, हमने अमरूद खाया। तो हमने माने देखो, हम का मतलब ही होगा क्या होगा? हम माने वी हो गए। अब उसके बाद इसमें हमने क्या बताया कि सेकेंड फॉर्म लगेगा किसका? वर्ब का। तो इसमें खाने का, खाने का क्या होगा? ईट होगा। तो ईट का ये फर्स्ट फॉर्म है और ये एट सेकेंड फॉर्म और ईटन जो है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो खाना खाना के साथ एक ठनऊ शब्द जुड़े रहते कि छत्तीसगढ़िया मन कही देते ना खा भोज डारेन की, तो दोनों के मतलब ही यहाँ पे ईट होगा। तो देखो आपको उससे मतलब नहीं है, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एट होगा। एट इसको पढ़ना इसी है, एट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो सब्जेक्ट हम माने वी हो गए, खाना यहाँ पर खाया माने एट होगा। एट का मतलब ही होता है खाया। अब काला खाते हैं अमरूद ला, तो अमरूद जाम है नी, तो इसको क्या बोलेंगे? गुआवा। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये? वी एट गुआवा। अब इसको बोलेंगे निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो हमने अमरूद नहीं खाया। तो यहाँ पर देखिए इसका रूल क्या है कि सबके साथ डिड नॉट लगाना। तो ये हो जाएगा वी, उसके बाद हो जाएगा डिड नॉट। अब यहीं पर इसका टर्निंग आएगा कि हम एट का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये इसका सेकंड फॉर्म है, इसको हम पहले सकारात्मक में यूज करेंगे और निगेटिव में किसका उपयोग करेंगे? ये ईट का। मतलब पहले में सेकंड फॉर्म, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो हमने अमरूद नहीं खाया, क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट ईट गुआवा। और आम रतीस्ता मैंगो। तो आगे आगे देखो, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या हमने अमरूद खाया? क्या, तो क्या यहाँ पर क्या होगा? हम डीड को सामने ले आएंगे, तो डीड उसके बाद वी सब्जेक्ट और इसका फर्स्ट फॉर्म, तो डिड वी इट गुआवा, क्या हमने अमरूद खाया। फिर लास्ट में क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो क्या हमने अमरूद नहीं खाया। तो क्या माने डिड सामने रहेगा, हमने वी, और उसके बाद नॉट यहीं पर आएगा। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर नॉट है। तो डिड वी नॉट इट गुआवा, क्या हमने अमरूद नहीं खाया। तो दो एग्जाम्पल जो है समझने के लिए बहुत काफी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस का हो जी अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का सीधा मतलब ये है कि काम अभी भी जारी है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये भूतकाल में जारी है। तो जारी माने रहा, रहे, रही, तो इसके साथ क्या लगेगा? था, थी, थे। और है वाला में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, गा गे गी इसके बाद आएगा, वो फ्यूचर में हो जाएगा। तो अभी फिलहाल किसको पढ़ना है? पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, ये सब जो है आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, हमन केरा खावत रहें। हिंदी में देखिए, हम केला खा रहे थे, माने बहुत काल में केला खाने का काम जो है वो जारी था। तो जारी था इसलिए ये कंटिन्यूअस। तो वी के बाद क्या आएगा? वेयर आएगा।
तो इसमें दो ही सहायक क्रिया है, वास और वेयर। तो वास कहाँ पे लगाना है और वेयर कहाँ पे लगाना है उसको देखिए। तो अगर सब्जेक्ट जो है ही है माने पुरुष, सी फीमेल, और इट और आई है तो भी हमको क्या लगाना है, वास लगाना है। वास। यू है तो वेयर, वी है तो वेयर, दे है तो वेयर। तो वी माने हम होगा, यू माने तुम आप, है ना, और दे माने वे। तो फिलहाल यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, वी है। तो वी है इसलिए वी आर। तो वी वे आर ईटिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, रहा रही में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो इसमें क्या है, ईट है। ईट हमारा क्या है, वर्ब है। ईट वर्ब है तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ईटिंग हो जाएगा। तो हम केला नहीं खा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, वी वेयर नॉट ईटिंग। यहाँ पर आ जाएगा नॉट, वी वेयर नॉट ईटिंग बनानास। ठीक है, हम केला खा रहे थे माने वी वेयर ईटिंग बनानास, हम केला नहीं खा रहे थे माने वी वेयर नॉट ईटिंग बनानास। आगे देखिए, क्या हम केला खा रहे थे, अब ये क्या बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। तो क्या जैसे बोले तो उसका जो हेल्पिंग वर्ग है वो सामने आ जाता है। तो इसमें वेयर जो है हेल्पिंग वर्ग है तो ये सामने आ जाएगा, वेयर वी। उसके बाद ईटिंग बनानास, वेयर वी ईटिंग बनानास माने क्या हम केला खा रहे थे। और अंत में क्या होगा, दोनों चीज होगा, निगेटिव होगा इंटू। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझने के लिए नॉट आएगा, वेयर वी नॉट ईटिंग बनानास, वेयर वी। अब यहीं पे नॉट आएगा, वेयर वी नॉट ईटिंग बनानास। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। अगला उदाहरण है, सीता गाना गा रही थी माने सीता हा गाना गावत रही। सीता गाना गा रही थी माने देखो सीता क्या है, ये सब्जेक्ट है तो सीता ही रहेगा। उसके बाद सहायक क्रिया में इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा, वास या वेयर। तो इसमें देखो वास लगेगा। क्यों वास लगेगा, क्योंकि सीता लड़की है और लड़की माने नियम से ही सी इट और आई के साथ वास लगेगा। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, वास हो जाएगा। तो सीता वास सिंगिंग आ सॉन्ग। तो इसमें ध्यान रखना है, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो गाना माने सिंग हो गए, सिंग के आईएनजी फॉर्म का हो जाएगी सिंगिंग। तो इसलिए सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता गाना नहीं गा रही थी, ये देखा नॉट लगा देना है तान ये हो जाए सीता वाज नॉट। ठीक है, सीता वाज नॉट, दोनों में अंतर क्या है, नॉट का अंतर है। सीता वाज तो नॉट, सीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर क्या सीता गाना गा रही थी। तो जब भी क्वेश्चन बनाना है तो इसका हेल्पिंग वर्ग सामने आएगा। देखो ये जो वास है ये यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, वास सामने आ जाएगा। फिर ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, वास सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। तो वास सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर बोलेंगे क्या सीता गाना नहीं गा रही थी। तो क्या हो जाएगा, वास सीता नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो वाज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। हाँ, तो अगला देखिए कौन सा वाला किस में पहुंचे हैं। देखो पहले हमने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद तीसरा नंबर में आएगा, तीसरा नंबर में कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है अपने आप में पूर्ण, परफेक्ट माने पूर्ण। तो इसमें चुका चुकी चुकी इसको जानते हैं। तो इसके साथ जब था थी थे लगेगा तो ये पास्ट में आएगा, और है लगता है तो क्या होता है, ये प्रेजेंट में होता है। और गा गेगी जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऐड लगाएंगे सभी कर्ता के साथ। तो इसमें अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो हमको लगाना है ऐड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसको ध्यान रखना है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है,
राम रायपुर जा चुका था। राम रायपुर जा चुका था। तो राम के जगह राम होगा, उसके बाद हैड लगेगा, फिर वर्ब इसमें जाने की क्रिया है तो गो वेंट गॉन। ठीक है, गो और दूसरा है वेंट और इसका थर्ड फॉर्म है गॉन। तो इसमें जो थर्ड फॉर्म है वो लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म जो है ये लगा हुआ है। तो राम हैड गॉन टू रायपुर, कहाँ जा चुका था? रायपुर। तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा? राम हैड गॉन टू रायपुर। इसी में देखिए ये अफर्मेटिव हो गया। अब निगेटिव क्या होगा? राम रायपुर नहीं जा चुका था। चुका नहीं होगा, चुका होगा। ये प्रिंट मिस्टेक है, ये क्या हो जाएगा? चुका था, था हो जाएगा, चुका था। तो राम रायपुर नहीं जा चुका था, ये क्या हो जाएगा? राम हैड नॉट। हैड के बाद सीधा सीधा हमको क्या करना है? नॉट लगा देना है। हैड के बाद क्या लगाना है? नॉट। गॉन टू रायपुर, सब मिलती जुलती है। देखो राम हैड गॉन टू रायपुर क्या हो गया? अफर्मेटिव। निगेटिव हमने क्या किया? केवल हैड के बाद हमने नॉट को लगा दिया। अब तीसरा में देखो, क्या राम रायपुर जा चुका था? क्या राम रायपुर जा, क्या जैसे आए तो सहायक क्रिया सामने आ जाएगा, हैड सामने आएगा, हैड के बाद आएगा राम, फिर बाकी सेम रहेगा। हैड राम गॉन टू रायपुर, क्या राम रायपुर जा चुका था। अंतिम में क्या होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या राम रायपुर नहीं जा चुका था। तो हैड भी होगा, राम भी होगा, हैड राम, राम उसके बाद आएगा नॉट। तो हैड राम नॉट गॉन टू रायपुर। इसके लिए अकेला एग्जाम्पल काफी आपको ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया हैड ही होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा सभी सेंटेंस में। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तीसरा। जैसे यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म लगा है, गो वेंट गॉन, तो ये गॉन जो है इसमें लगा है, तो इसके लिए अकेला एग्जाम्पल काफी है। इसके बाद जो अंतिम वाला है उसको देखिए, ये अंतिम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें देखो परफेक्ट माने पूर्ण हो गया और कंटिन्यूअस माने अपूर्ण, माने ये पूर्ण अपूर्ण दोनों प्रकार से होगा। तो इसको हम जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद देखो प्रेजेंट में हमने क्या बताया था? हैज बीन, हैव बीन। तो यहाँ पर सिंगल हैड लगेगा सभी के साथ, हैड बीन हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर सिंस आएगा या तो फॉर आएगा, फिर उसके बाद इसमें टाइम आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, राजू 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो राजू, राजू हो गया। हैड बीन ये लगाना है, राजू हैड बीन, ये सब में लगेगा हैड बीन जो है। अब क्रिया कौन सा है? पढ़ने का क्रिया। मान लो इसी की जगह में 2 घंटे से खा रहा था, तो यहाँ पर ईटिंग हो जाता, रीडिंग है और कुछ कर रहा है, नहा रहा है ना, तो उसमें उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहीं पे ध्यान रखना है 2 घंटा दिया है, 2 बजे दिया रहता तो क्या होता? सिंस आ जाता। तो यहाँ पर क्या आएगा? रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर है राजू, अब निगेटिव क्या होगा? राजू 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। तो राजू हैड, हैड और बीन के बीच में यहाँ पे नॉट को लगाना, राजू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बाकी सेम रहेगा। फिर इसका इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव में करते क्या है कि हम सहायक क्रिया को सामने ले आते हो, तो हैड इसमें जो हेल्पिंग वर्ग है उसमें से हैड को सामने लाएंगे, तो हैड राजू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसके बाद जो आने वाले उसमें क्या करेंगे? यहाँ पर नॉट को लगा देंगे, तो ये हो गया हैड राजू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें और एग्जाम्पल के बजाय आपको ये समझना है, एक तो आपको क्रिया पता होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वर्षा माने सुबह से वर्षा हो रही है, हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा? सुबह से वर्षा हो रही थी। तो सुबह यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है? इट हो जाता है, सुबह से वर्षा हो रही थी।
तो इसमें कर्ता क्या बनता है, इट बनता है। तो इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों है, मॉर्निंग है इसलिए, इवनिंग होता तो सिंस होता, नाइट है सिंस है, ठीक है। 2 बजे भी होता तो भी सिंस होता, लेकिन यहाँ पर 2 घंटा दिया है इसलिए वहां पर फॉर लगा। तो यहाँ पर फिलहाल इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया अफर्मेटिव। इसी में जैसे निगेटिव बनाना है तो निगेटिव के लिए क्या करना है, ये यहाँ पर नॉट लगा देना है, तो ये फिर ये निगेटिव बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये इसको हम सामने उठा के ले आएंगे, ये सामने में आ जाएगा, हैड इट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या करेंगे कि हैड तो सामने में रहेगा ही, नॉट को फिर से यहाँ पर लगा देना है, हैड और बीन, हैड इट उसके बाद नॉट, हैड को पहले लिखना है और उसके बाद, तो हैड के बाद इट आएगा और इट के बाद नॉट आएगा, फिर बाकी सेंटेंस जो है सेम रहेगा। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल के बजाय कहना चाहिए एक जो समस्या के जो जड़ है ओला पकड़ना है कि कहाँ पे का लगी। तो एकर में अपन का देखा था, एक तो टाइम में तो हमारा पता होना चाहिए सिंस और फार कहाँ लगाना है। तो इवनिंग हो गए, मॉर्निंग हो गए, नाइट हो गए, तो वहाँ पे सिंस लगेगा। 1970 है, सन वगैरह है, तो वहाँ पे सिंस लगेगा। और 2 घंटा वाला दे दी है नी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो वहाँ पे लगाना है फॉर। और दूसरा चीज हमें कहा समझना है, हैड बीन, हैड बीन, तो इसका सहायक जो होगा वो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। एक पहली प्रेजेंट वाला हम का बता रहे हैं, हैव बीन हैज बीन, और में 2 ठन है, हैव बीन है और हैज बीन, लेकिन इसमें सिंगल है हैड बीन। तो सिंगल वाला जो है समझे में आसानी है, याद करे में आसानी है, तो इसमें हैड बीन लगाना है, चाहे सब्जेक्ट जो है कर्ता जो है कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, यू हो, वी हो, दे हो, सब में हैड लगाना है। तो अगर मान लो एक पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहली वाला देख लू प्रेजेंट ला, ओकर बाद ही ये पास्टल देखू, और पास्टल देखू तो एक बाद फ्यूचर में पहुंच नहीं थे अकबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।